लेबनान में इजरायली एयरफोर्स ने भारी तबाही मचाई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ गाजा में हमास के टॉप कमांडर और 7 अक्टूबर के हमले का एक मास्टरमाइंड इजल दीन अल हदाद को मार गिराने का दावा भी किया गया है। आपको बता दें कि एक बार फिर से इजराइल ने दावा किया है कि 7 अक्टूबर 2023 को जो मास्टरमाइंड था, उसमें जो एक बड़ा कमांडर था, उसको उसने मार गिराया है। लेबनान में घमासान, 3 की गई जान। इजराइल की एयर स्ट्राइक में भारी तबाही। हमास ने माना गाजा में मारा गया उसका टॉप कमांडर। हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की जंग और तेज हो गई है। ईरान के साथ सीजफायर के दौरान इजराइल इन दोनों आतंकी संगठनों से निपटने में जुटा है, जो ईरान का साथ देते आए हैं और इजराइल की सरहदों पर मुश्किलें बढ़ाते रहे हैं। लेबनान में इजराइल ने एक बार फिर तबाही मचाई है। इजरायली एयरफोर्स की अलग अलग इलाकों में की गई स्ट्राइक से 3 लोगों की जान चली गई और हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये हमले तब हुए हैं जब अमेरिका ये दावा कर चुका है कि उसकी मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम 45 दिन बढ़ा दिया गया है। अब अगली सैन्य मीटिंग 29 मई को तय की गई है। सीजफायर बढ़ने के बावजूद इजराइल ने कई इलाकों में एयर स्ट्राइक और गोलाबारी की। इन हमलों की वजह से दक्षिणी लेबनान के गांव खाली हो रहे हैं। सईदा से बेरूत जाने वाले हाईवे पर बड़ी तादाद में लोग अपने घर छोड़कर जाते दिखाई दिए हैं। हिजबुल्लाह भी पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। उसने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना के बुलडोजरों और सैनिकों को निशाना बनाया। साथ ही हदाथा शहर के बाहरी इलाके में मौजूद इजरायली सैनिकों और सैन्य वाहनों पर रॉकेट दागे गए। बेका वैली में इजराइल ने 2 एयर स्ट्राइक की। कई जगह खतरे के सायरन की आवाजें सुनी गई और बमों की बरसात से लगी आग और धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। उधर गाजा में हमास के खिलाफ घमासान तेज हो गया है। इजराइल के दावे के बाद अब हमास ने मान लिया है कि उसकी कासिम ब्रिगेड के टॉप कमांडर इज़ अल दीन अल हद्दाद की मौत हो गई है। उस पर 7 अक्टूबर 2023 के हमले का मास्टरमाइंड होने का आरोप था। खान यूनिस में इजराइल के हमले में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। आज तक ब्यूरो।